नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी महाशिवरात्रि पर्व के विषय में। मुख्य रूप से आज मैं बताऊंगी कि यदि जो भी मेरे भाई बहन किसी शिवालय में नहीं जा पा रहे हैं, किसी मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी कारणवश, चाहे शारीरिक दिक्कत है या फिर कोई और समस्या है, तो संपूर्ण पूजा अपने घर पर ही वो कैसे करें। महाशिवरात्रि पर्व पर संपूर्ण पूजा अपने घर पे करके आप भगवान भोलेनाथ जी की और साथ ही पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए संपूर्ण विधि जान लेते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम शिव मंदिर नहीं जा पाए तो हमारी पूजा अधूरी रह गई, क्योंकि महाशिवरात्रि ऐसा पर्व है जहां पर सभी भक्तजन शिव मंदिर में जाते हैं और सभी भक्त चाहते हैं कि हम शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल से अभिषेक करें या फिर दूध से अभिषेक करें या फिर गंगा जल से अभिषेक करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप जा सकते हैं तो बिल्कुल जाएं, पूरा प्रयास करें। कोई भी ऐसा कारण है कि नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर इस तरह से आप संपूर्ण पूजा अवश्य ही करें। आइए एक एक महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अपने घर पर ही आप संपूर्ण पूजा भगवान भोलेनाथ जी की किस प्रकार करें। देखिए दोस्तों, यदि आप किसी भी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, मंदिर दूर है या फिर कोई दिक्कत है आपको, कोई बात नहीं है। आप महाशिवरात्रि के दिन, जैसा कि 2024 में 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा, इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा हम पर बरसती है और हम लोगों को इस दिन भगवान भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आपके घर के मंदिर में पूरे शिव परिवार का चित्र नहीं है, प्रतिमा नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप इस दिन लेकर आए। बहुत ही शुभ, बहुत ही उत्तम दिन है। यदि आप बहुत दिनों से अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं अपने घर के मंदिर में, तो आप अंगूठे के बराबर शिवलिंग, क्योंकि घर के मंदिर में बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं रखा जाता है, तो अपने अंगूठे के बराबर आप शिवलिंग लेकर आए और इस दिन आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और विधि विधान से पूजा अर्चना करें। बहुत ही शुभ, बहुत ही उत्तम दिन है। यदि आप शिवलिंग की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, केवल शिव जी की प्रतिमा या पूरे शिव परिवार की प्रतिमा रखकर या चित्र रखकर पूजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, आपके घर के मंदिर में पहले से ही पूरे शिव परिवार का चित्र है तो बहुत अच्छी बात है। सुबह सवेरे आप उठें, स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर के मंदिर की साफ सफाई एक दिन पहले ही कर ले। कोई भी व्रत उपवास रखने से पहले दोस्तों एक दिन पहले ही हमें अपने मंदिर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। बहुत ही विस्तृत सफाई हमें व्रत उपवास के दिन नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हम चित्र जो है, हमारी फोटो है, मूर्ति है, उसको हम लोग साफ करते हैं, पोंछते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं और जो पात्र है पूजा के उसकी साफ सफाई, ये सब तो हम लोग नियमित करते हैं, प्रतिदिन हमें करनी चाहिए। लेकिन जो विस्तृत सफाई है, जैसे कि पूरे मंदिर की सफाई, हमें एक दिन पहले कर लेनी चाहिए। तो आप लोग ऐसा कर लीजिएगा और इस दिन आप स्वच्छ होकर अपने घर के मंदिर में बैठें, आसन लगाकर बैठें, स्वयं को पवित्र करें, जो कि प्रत्येक पूजा से पहले हमें करना चाहिए। किसी विशेष व्रत उपवास में तो अवश्य ही करना चाहिए। स्वयं को पवित्र करें, 3 बार आचमन करें, अपने आसन पर जल छिड़कें गायत्री मंत्र बोलते हुए। ये सारे कार्य करके आप सबसे पहले एक पात्र में जल रख लें, एक दीपक आप प्रज्वलित कर लें, एक पात्र में अलग जल रखें। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताती हूं कि अपने आचमन करने के लिए आप जल अलग पात्र में हमेशा रखें। जिस पात्र से आप आचमन करें, जिस जल से, उसी जल से आप देवी देवताओं को स्नान इत्यादि न कराएं या भोग प्रसाद अर्पित न करें या किसी भी कार्य के लिए आप देवी देवताओं के लिए आप प्रयोग में न लाएं। तो ये बात तो हो गई। उसके बाद आपके पास जो भी कुछ है, आपके पास अबीर, गुलाल, चंदन, भस्म, रोली, सिंदूर, पुष्प, जनेऊ, फल, मिष्ठान, धूप, दीप, सब कुछ की व्यवस्था आप कर ले, जो भी आपके पास है, श्रद्धा प्रेम से। अब पूजा करने की जो विधि है, तो पूरे शिव परिवार की इस दिन पूजा करनी चाहिए। वैसे जब भी आप शिव जी की पूजा करें तो पूरे शिव परिवार की आप पूजा करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, आप सभी लोग जानते हैं। भगवान गणेश जी की आप पूजा करें, उनकी वंदना करें, उनको दूर्वा अर्पित करें, सिंदूर लगाएं, पुष्प अर्पित करें, पान है तो पान अर्पित करें, जो कि बहुत ही प्रिय है भगवान गणेश जी को। उसके बाद आप माता पार्वती जी की पूजा करें, उन्हें सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें, कलावा अर्पित करें, उनसे आज्ञा लें
कहा जाता है कि माता पार्वती जी से आज्ञा लेके हमें भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी को सफेद चंदन या पीला चंदन अर्पित करें, उन्हें भस्म लगाएं, उनको पीला पुष्प या सफेद पुष्प अर्पित करें, मंदार के पुष्प उन्हें बहुत ही प्रिय है, उन्हें अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। इस प्रकार से आप उन्हें अर्पित करके भगवान नंदी जी की आप पूजा अर्चना करें, कार्तिकेय भगवान की पूजा अर्चना करें, धूप दीप आप प्रज्वलित करें, सामने जल का कलश और एक दीपक प्रज्वलित करके रख दें, धूप बत्ती जला के रख दें और बैठकर भगवान जी के मंत्रों का जप करें या फिर भगवान जी के किसी स्तोत्र का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान जी से प्रार्थना करें, वंदना करें अपने सरल तरीके से। यदि आप शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करें किसी पात्र में, जैसे कि छोटा सा शिवलिंग होता है जो हम घर के मंदिर में स्थापित करते हैं। मैंने बताया कि अंगूठे के बराबर होना चाहिए, उससे बड़ा शिवलिंग हमें अपने घर के मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि आपने स्थापना की है और इसी दिन की है तो ये बहुत ही उत्तम बात है, और यदि आप पहले से ही आपके घर में है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वहीं पर जलाभिषेक करें, संपूर्ण पूजा करें यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि घर में ही आप पूजा करेंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही समय आप देकर जितना भी देर चाहेंगे पूजा कर सकेंगे। शिवरात्रि के दिन मंदिर में तो हम बहुत ही विधि विधान से पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, किसी भी शिवालय में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस दिन कोई भी ऐसा शिवालय नहीं है, कोई भी ऐसा शिव मंदिर नहीं है जहां पर भारी भीड़ न होती हो। तो आप घर पर इस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं और अपने मन में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तीर्थ स्थान पे बाबा विश्वनाथ जी हैं, बाबा महाकालेश्वर नाथ जी हैं, बाबा वैद्यनाथ जी हैं, उनका ध्यान करते हुए, आप स्मरण करते हुए आप घर पर पूजा करें। देखिए आपको संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त होगा। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र जो आता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालेश्वर ओंकारेश्वर ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डांकिन्याम भीमशंकरम सेतुमंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेश्वरम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतम पापः स्मरणेन विनश्यति। लास्ट की लाइन मैंने धीरे बताई है, वैसे बहुत जल्दी जल्दी मैंने इस श्लोक को पढ़ा है कि आप लोग बोर न हो। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र है दोस्तों, जो श्लोक है, इसे प्रतिदिन हमें पाठ करना चाहिए। कहा जाता है, जैसा कि अंतिम में कहा गया है कि सायं और प्रातः काल, मतलब संध्या काल में और प्रातः काल में जो भी इस 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का स्मरण करता है, पाठ करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो इस तरह से आप 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए अपने घर में आप पूजा अर्चना करें, प्रतिदिन की करें या फिर महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना करें, भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे दोस्तों। तो आप ये स्तोत्र आप निकाल भी सकते हैं मोबाइल में गूगल से, और यदि आप सुनना चाहते हैं तो मैंने बोल दिया है, जल्दी जल्दी बोला है कि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो कि मैं समय ज्यादा ले रही हूं आप लोगों का। तो इस तरह से आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग का इस दिन ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ जी को जलाभिषेक करें यदि आपके पास शिवलिंग है। यदि आप शिव परिवार की चित्र या प्रतिमा की ही आप पूजा कर रहे हैं तब भी आप 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए और ये श्लोक बोलते हुए, स्तोत्र बोलते हुए आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो शिवलिंग है तो आप विधि विधान से उन्हें पंचामृत से या गंगा जल से या कच्चे दूध से आप उनका अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से आप स्नान कराएं, आप त्रिपुंड बनाएं, चंदन लगाएं, सफेद पुष्प अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, भस्म अर्पित करें, अबीर गुलाल अर्पित करें, फल मिष्ठान इत्यादि अर्पित करें। और पूरे शिव परिवार, जब भी आप शिवलिंग की स्थापना करें तो उसके साथ पूरे शिव परिवार की स्थापना करें। कहने का मतलब वहां पर नंदी जी की भी स्थापना करें, और नाग देवता तो शिवलिंग पे बने ही होते हैं। जब हम शिवलिंग लेते हैं तो नाग देवता भी वहां बने होने चाहिए, और नंदी जी होने चाहिए, गणेश भगवान जी होने चाहिए। तो एक छोटे पात्र में आप शिवलिंग की स्थापना करके अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजन अर्चन करें और बेलपत्र अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें। कहा जाता है कि एक बेलपत्र पे केवल राम नाम लिखकर आप शिव जी को अर्पित कर दें तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। राम नाम लिखने से शिव जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। या फिर आप शिव जी के समक्ष बैठकर राम नाम उन्हें सुनाइए, राम नाम का जप करिए तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। वैसे तो नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय यही बहुत ही बड़ा मंत्र है, आप इसी का जाप करते हुए निरंतर और पूजा करते रहें। अंत में आप भोग प्रसाद नैवेद्य अर्पित करें, आरती करें, पूरे परिवार मिलकर आप आरती करें भगवान भोलेनाथ जी की। बहुत ही आनंद आ जाएगा और भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का पहले संकल्प ले लें पूजा स्थल पर बैठकर, उसके बाद व्रत धारण करें। यदि आप व्रत धारण नहीं कर रहे हैं, वैसे ही आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो सुबह और संध्या दोनों ही समय शुद्ध होकर स्नान आदि करके आप संध्या पूजन भी करें। वैसे तो 4 प्रहर की पूजा होती है महाशिवरात्रि पर, 4 प्रहर नहीं कर पाते हैं तो सुबह और संध्या के समय जरूर पूजन अर्चन करें। इस प्रकार से आप संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करके, उनके मंत्रों का जप करके, मानसिक रूप से उनके मंत्रों का उच्चारण करके आप अपने घर में इस दिन रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। किसी ब्राह्मण, किसी पंडित जी को बुलाकर पूजन अर्चन करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारी विधियां हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप मंदिर किसी कारणवश नहीं जा पाए तो आपकी पूजा अधूरी रह गई, बिल्कुल नहीं। केवल भगवान भोलेनाथ जी हमारी भक्ति, हमारे प्रेम को देखते हैं, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप घर के मंदिर में पूरी तरह से आप संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, शिवलिंग पहले से है तब भी आप संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी दोस्तों कि महाशिवरात्रि पर बिल्कुल ही सरल विधि से आप अपने घर पर किस प्रकार से पूजन अर्चन करें। आपको कोई भी मंत्र, श्लोक, स्तोत्र के बारे में जानकारी चाहिए कि हम कौन से मंत्र का जप करें, किस विधि से पूजा करें और कौन से मंत्र से हमें ज्यादा लाभ मिलेगा, भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होंगे, तो इसके लिए भी मैं वीडियो दूंगी। आप यदि चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।